नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं 12 महीने के करंट अफेयर्स। हर पार्ट में आपके लिए अलग अलग टॉपिक से करंट अफेयर्स मिलते हैं। आज का ये नया वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में निधन हुए माधव गॉडगिल किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। इन्हें धरती पुत्र भी कहा जाता था। भारतीय सेना द्वारा गठित आधुनिक युद्ध बल भैरव, प्रोजेक्ट भैरव की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर्स इसमें शामिल हैं। नागरी अश्वगंधा, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो AK बाला सुब्रमण्यम जी को चुना गया है या नियुक्त किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को हर साल मनाते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दीव घोघला बीच पर किया जा रहा है, दीव में। चर्चा में रही कलई द्वितीय जल विद्युत परियोजना किस राज्य से प्रस्तावित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश से प्रस्तावित है। वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो डेल्सी रोड्रीगेज ने यह कार्यभार संभाला है। अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ कौन सा मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2025 में सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु किस राज्य में हुई है? तो मध्य प्रदेश में 55 बाघों की मृत्यु हुई है। वर्तमान में सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में 785 से, मतलब 2022 की बाघों की जनगणना के अनुसार 785 संख्या है। भारत में खेल शासन में सुधार के लिए गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसने की है? तो अभिनव बिंद्रा ने की है। विश्व का पहला संगठन जिसने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण रूप से कार्बन टैक्स लागू कर दिया है, तो यह है यूरोपीय संघ। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में किए गए अमेरिकी सैन्य अभ्यास कोड नेम उसका क्या था? तो इसका ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व था। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो एयर मार्शल नागेश कपूर ने कार्यभार संभाला है। हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? तो चीन को पीछे भारत ने छोड़ दिया है। भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो जॉर्ज मारिजा को नियुक्त किया गया है। जॉर्ज मारिजा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा जी बनी है। जल्लीकट्टू उत्सव 2026 का आयोजन पोंगल के अवसर पर किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह तमिलनाडु में आयोजित होता है। हाल ही में आए शीतकालीन तूफान एजरा, जिसे बम चक्रवात भी कहा गया है, किस देश को प्रभावित किया है इसने? तो इसने अमेरिका को प्रभावित किया है। इसरो की बात करें तो इसरो ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के उन्नत SS3 चरण का सफल परीक्षण कहां पर किया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में किया है। किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इजराइल ने यह पुरस्कार देने की घोषणा की है। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहां पर किया गया? तो चांदीपुर उड़ीसा में किया गया। भारत का पहला PPP मॉडल आधारित मेडिकल कॉलेज किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले में बनाया जा रहा है। हाल ही में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? तो यह बिहार में है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन की अध्यक्ष कौन बनी है? तो PV सिंधु जी बनी है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर किस राज्य में शुरू हुआ है? तो IIT पटना बिहार में शुरू हुआ है। दुलहस्ती स्टेज द्वितीय पनबिजली परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो यह चिनाब नदी पर निर्मित हो रहा है। DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहां पर किया? तो चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में किया है। मिताली राज के बाद 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरी करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो स्मृति मंधाना बन गई हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ऋत्विक संजीवी एस ने जीता है। ICC अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो आयुष महात्रे को बनाया गया है। फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह दोहा कतर में आयोजित हुआ है। हाल ही में संविधान का नया संस्करण किस भाषा में जारी किया गया? तो यह संथाली भाषा में जारी किया गया है। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सीनियर पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है किसने? तो सूरज शर्मा, मध्य प्रदेश को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्रिकेट में उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे मिला है? तो वैभव सूर्यवंशी को मिला है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को दिया जाता है।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कितने बच्चों को प्रदान किए गए? तो 20 बच्चों को प्रदान किए गए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 के लिए किसे नॉमिनेट किया गया? तो हार्दिक सिंह को 2 बार ओलंपिक पदक विजेता और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के उपकप्तान। संयुक्त राज्य अमेरिका का SAST स्पेस मोबाइल ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट दिसंबर 2025 में इसरो की किस कमर्शियल शाखा के जरिए लॉन्च किया गया? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट, जिसे बाहुबली रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है, LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क इसका नाम है ना। युवा शोधकर्ताओं के लिए शक्ति स्कॉलर्स फेलोशिप किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू की गई है। 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो किरण अंकुश जाधव ने जीता है। किस टीम ने फाइनल में भारत को हराकर अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप जीता? तो पाकिस्तान ने यह कप जीता है। SIES श्री चंद्र खरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो हिमंता विश्वा शर्मा जी को इससे सम्मानित किया गया है। सुशासन दिवस हर साल 25 दिसंबर को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में मनाते हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में संसद द्वारा पारित शांति विधेयक परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 का उद्देश्य किस क्षेत्र में निजी भागीदारी को अनुमति देना है? तो असैन्य परमाणु क्षेत्र में निजी भागीदारी को सहमति या उसके लिए अनुमति देना है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित किस शहर में स्थित है, जिसे 25 दिसंबर को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा? तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ में स्थित है। हाल ही में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चीन के हांगझोउ में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है इन्होंने। किस भारतीय टीम ने नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 का शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो चेन्नई की फोटोनिक्स ओडिसी टीम ने यह पुरस्कार जीता है। भारत और रूस के बीच संयुक्त हवाई अभ्यास आयोजित किया गया, इसका नाम क्या है? तो एविया इंद्रा 2025 इसका नाम है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो आंध्र प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साफ वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? जीतने वाला पहला भारतीय महिला फुटबॉल क्लब कौन बना है? तो साफ वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय महिला फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल FC बनी है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो सूर्य कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। 4000 से अधिक T20 रन बनाने वाली भारत की पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। पंचायती राज और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा पेसा महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित होगा। हुरून की 2025 सेल्फ मेड उद्यमियों की सूची में किसको पहला स्थान मिला है? तो दीपिंदर गोयल को पहला स्थान मिला है। ब्राजील द्वारा ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? तो भारत को सौंपी गई है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 18वें संस्करण का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो झारखंड राज्य ने जीता है। संसद के शीतकालीन सत्र 2025 के दौरान एक विशेष चर्चा में किस गीत की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ बनाई गई है। फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसे दिया गया है? तो उस्मान डेम्बेले को यह पुरस्कार दिया गया है। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये सीरीज़ का जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको अगले सीरीज़ में हम कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आपके लिए भी समय का अभाव होता है, कम समय का रहता है तो आप उसको पूरा देख पाते हैं। तो कैसे लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, और इससे पहले वाले अगर आपने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।